ये शीला भी पता नहीं कहाँ रह गई, अब तक नहीं आई है। अरे मम्मी किसका इंतजार कर रहे हो? अरे गरिमा, शीला आंटी ने बोला था कि आऊंगी आज मैं गप्पे लगाने, और अब तक नहीं आई। अच्छा मम्मी, आप इधर बैठे हो तो एक काम कर दो, अभी आई मैं। ये लो मम्मी। अरे इन सब का मैं क्या करूंगी? अरे मम्मी, अदरक प्याज वगैरह है, इनको काट देना आप। कैसी बात कर रही है गरिमा? अरे मैं काम करूंगी क्या? जा ये सब अपनी भाभी को दे दे। क्यों मम्मी, आप कर दोगी तो क्या हो जाएगा? भाभी तो और कुछ काम कर रही है, तो मैं क्या करूं? घर का काम तो उसी को करना है, मैं करूंगी क्या? मम्मी लो, अगर हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आकर ले जाऊंगी वापस। अरे गरिमा ले जा इसको, मैं बोल रही हूँ ना। ये लड़की भी ना खुद चैन से रहती ना रहने देती है मुझे। अरे गरिमा इधर तो आ। क्या है मम्मी, क्यों आवाज लगा रहे हो बार बार? अरे ये कह रही हूँ, क्या कर रही है अंदर? आ मेरे पास बैठ जा। अरे मम्मी, अंदर मैं और भाभी मिलकर कुछ कर रहे हैं, आप बता दो कोई काम हो तो। अरे हो जाएगा, आ बैठ मेरे पास। हाँ मम्मी, क्या हुआ? मैं कुछ काम कर रही थी भाभी के साथ और आपने मुझे इधर बिठा लिया। अरे थोड़ी देर बैठ जा मेरे पास, मुझे तो काम दे गई, कम से कम तू तो बैठ जा मेरे पास, बात कर ले मेरे साथ। मम्मी मैं भाभी के साथ काम करा लेती हूँ, फिर मैं, भाभी और आप तीनों बैठकर गप्पे मारेंगे। अरे गरिमा चुप कर, तेरे ससुराल में कम काम है क्या जो इधर आकर भी काम करा रही है? और सुन मेरी बात, अपनी भाभी को ज्यादा सर पर मत चढ़ा, उसको काम ही क्या है इस घर में, और तू आई है जब से उसके साथ लगी रहती है। बेटा तेरे ससुराल में कम काम करना पड़ता है क्या तुझे? अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप समझो तो, मुझे मत समझा, तेरी माँ हूँ मैं। ठीक है मम्मी, मैं अंदर जाती हूँ, भाभी अकेले लगी हुई है काम करने, मैं उनकी हेल्प करा देती हूँ, फिर आकर सुनती हूँ आपकी। हे भगवान, कैसी लड़की है मेरी, लेकिन ये कभी अपनी माँ के पास बैठ के खुश नहीं है, बस लगी रहेगी अपनी भाभी के साथ। अरे कविता क्या बात, क्यों मूड खराब कर रखा है? आ गई शीला, तेरा इंतजार कर रही थी, कितना टाइम लगा दिया तूने आने में। अरे कविता क्या बताऊं, घर में इतने काम हो जाते हैं कि निकलने का वक्त ही नहीं मिलता। तू बता क्या कर रही थी? अरे गरिमा सब्जी काटने के लिए देके गई है, बस वही काट रही थी। सच बताऊं, बेटे की शादी तो कर ली, पर बहू का मुझे बिल्कुल सुख नहीं, और मुझे तो तेरी हालत भी मेरी जैसी लग रही है, पूरा दिन बहू के साथ साथ लगे रहो। हाँ कविता, आजकल तो हर घर की यही कहानी है, मुझे भी बहुत काम करना पड़ता बहू के साथ, सारा दिन लगे रहो काम में, बराबर का काम कराती हूँ बहू के साथ में। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते पायल बहू, और सुना ठीक है? हाँ ठीक हूँ आंटी जी। मम्मी जी प्लेट मुझे दे दो, बचे हुए मैं कट कर लूंगी। हाँ ये ले जा। ठीक है मम्मी जी। और मम्मी जी ये पूछ रही थी, चाय बना दो आंटी जी के लिए? पायल बहू, ये भी कोई पूछने की बात है? तेरी आंटी के लिए चाय बना दे, और चाय अच्छी सी बनाना। क्या बताऊं शीला, बहुत ही सिल्लड़ बहू मिली है मुझे, कुछ काम करके राजी नहीं है, वैसे ही काम नहीं करती थी, और अब तो मेरी बेटी भी आ गई है, गरिमा सारा दिन इसके साथ लगी रहती है, कोई भी काम करेगी पूरा घंटा लगा देती है। कोई बात नहीं कविता, मेरे वाली भी ऐसी है, वो भी कहाँ काम करती है, हमारी तो जिंदगी ऐसी है, पहले सास के सामने काम किया, अब बहू के सामने करना पड़ रहा है। तुझे पता है कभी कभी तो 7-7 बजे सोकर उठती है। अब ये बता, मुझे तो बेड टी की आदत है, मुझे तो 6 बजे चाय चाहिए, बेचारे ये बना के देते हैं मुझे चाय। फिर पता है तुझे शीला, शादी करने से पहले सोचती थी बेटे की कि कितनी अच्छी बहू आएगी, सारे काम कर लिया करेगी और मैं आराम से बैठी रहा करूंगी, ऐसी बहू पल्ले पड़ गई कि मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है डेली। मम्मी जी, आंटी जी चाय। पायल बहू, अब चाय दे दिए तो क्या हमारे सर पर ही खड़ी रहेगी? जा अंदर काम कर ले। वो मम्मी जी सोचा कि अगर आप चाय पी लेंगे तो मैं कप लेकर चली जाऊंगी। जा तू अंदर काम कर ले, वो तेरी ननद देख कब से लगी हुई है काम में। ठीक है मम्मी जी। कविता चाय तो अच्छी बना कर लाई है बहू। अरे शीला, कहाँ अच्छी चाय? चाय तो मेरे बहन के
बहू बनाती है। मेरी बहन के जो बेटे की बहू है वो इतनी अच्छी है, सारा घर उसी ने संभाल रखा है। सच में दो बहनों की किस्मत में कितनी अलग है। एक बहन की तो ऐसी बहू आई बिल्कुल सिल्लड़, और एक की इतनी अच्छी कि वो तारीफ करते नहीं थकती अपनी बहू की। मेरी बहन बताती है वो तो एक चम्मच भी नहीं उठाती अपने घर में। और एक मैं हूँ कि यहाँ कभी सब्जी काटो, कभी लहसुन छीलो, कभी प्याज छीलो, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ, कितने काम करने पड़ते हैं मुझे। नमस्ते आंटी। अरे गरिमा कैसी है? मैं तो ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो? क्या कर रही थी गरिमा अंदर? अरे कुछ नहीं आंटी, वो खोआ बनाने के लिए रखा था गैस पे, बस उसी को चला रही थी। कुछ क्या था, सारा काम तू ही कर रही है जब से ससुराल से आई है। तो क्या हो गया मम्मी, थोड़ा बहुत काम कर लिया तो भाभी की मदद हो गई और मेरा टाइम पास हो गया। तो क्या हो गया मम्मी, थोड़ा बहुत काम कर लिया तो भाभी की मदद हो गई और मेरा टाइम पास हो गया। आ गरिमा थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जा। अरे गरिमा घर पर आ जाना, अभी तो तू रुकती होगी। हाँ आंटी, टाइम मिलेगा तो जरूर आऊंगी। अरे शीला कहाँ टाइम है इसके पास, बस जब देखो अपनी भाभी के साथ ही रहती है। मम्मी आप भी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं और मेरी भाभी एक साथ मिलकर काम भी कर लेते हैं और हमारी बातें भी हो जाती हैं। शीला अब तू ही देख ले, जब देखो अपनी भाभी के साथ ही काम में लगी रहती है। अब तू ही बता, बहू मेरी 7 बजे सोकर उठती है, कोई टाइम है उसका उठने का? और काम ही क्या है हमारे घर में? मम्मी आप कुछ ज्यादा ही भाभी के पीछे नहीं पड़े रहते, इतना भी परेशान मत करो भाभी को। अरे क्या पीछे पड़ी रहती हूँ मैं बस बात बता रही हूँ, मैं कोई पीछे पीछे नहीं पड़ी रहती तेरी भाभी की। जब देखो अपनी भाभी की तरफदारी करती रहती है, तुझे तेरी माँ नहीं दिखती है? अरे मम्मी आप भी दिखाई देती हो, पर मैं क्या करूँ, भाभी जब देखो नीचे का काम खत्म होता है तो ऊपर करने चली जाती है, ऊपर का होता तो नीचे बेचारी अकेली परेशान हो जाती है। और अगर मम्मी आप थोड़ी भाभी की मदद कर दोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? अब तो क्या चाहती है कि बहू के आगे आगे सारा दिन मैं ही काम करती रहूं? मम्मी आप कैसी बात कर रही हैं? अरे मम्मी शीला आंटी बैठी है, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो भाभी के बारे में? मम्मी आंटी के सामने आपको भाभी के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हो गया, आंटी को क्या पता नहीं है हमारे घर का? तेरी आंटी तो खुद बहू के आगे आगे काम करती है। देख ले शीला, मेरी तो बेटी भी अपनी नहीं है। अरे कविता ऐसे मत बोल। अरे शीला ये बाप बेटी ऐसे ही हैं। तुझे पता है वो मास्टर जी के जो बेटे की बहू आई है, इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी। पहले मेरे बेटे के लिए रिश्ता आया था, इतनी तो सुंदर वो बहू आई है, ऊपर से दहेज लेकर आई है बहुत सारा। अरे मम्मी फिर आप ऐसी बातें कर रहे हो, अपने घर में किसी चीज की कमी है क्या? और अपने तो 2-2 गाड़ियां खड़ी है, एक पापा की और एक भाई की। क्या करोगे इतनी गाड़ियों का आप? शीला देख ले इस लड़की को, मुझे तो मुंह से कुछ बोलने ही नहीं देती। तो मम्मी आप कुछ ज्यादा ही नहीं भाभी के पीछे पड़े हुए? जब से आपके पास बैठी हूँ बस आप भाभी की बुराई किए जा रहे हो। आपको बस दूसरों की बहुएं अच्छी लग रही हैं। अरे एक बार उनके घर जाकर पूछो उनको कैसी लगती है उनकी बहुएं। अरे शीला बता मेरी बेटी को कि संतोष आई थी, कितनी तारीफ कर रही थी अपनी बहू की, बस पूरे सत्संग में वो तो अपनी बहू की ही तारीफ करती रही है ना। शीला तू भी तो वहीं थी, बता जरा मेरी बेटी को। हाँ ये बात तो सही है, संतोष तारीफ तो खूब कर रही थी अपनी बहू की। हाँ मम्मी जानती हूँ संतोष आंटी को मैं, और मम्मी मुझे ये भी पता है कितने अच्छे से रखती है अपनी बहू को। उनकी बहू मेरी ससुराल के रिश्ते में लगती है, बताती है वो कि कितने प्यार और सम्मान से रखती है उसे। पर आपका क्या मम्मी, आप तो जब देखो भाभी की बुराई करने लगते हो। आप बुराई करते टाइम ये भी नहीं सोचते कि आपके पास कौन बैठा है कौन नहीं। मैंने देखा है आप कभी भाभी से प्यार से बात नहीं करते, जब देखो गुस्से में और ऐसे बोलते हो जैसे बस काम के लिए बात करनी हो। एक बात और मम्मी, आपको कहीं भी जाना होता है या कहीं घूमना होता है सिर्फ अकेले चले जाते हो, कभी भाभी को साथ लेकर नहीं जाते। और संतोष आंटी हर बात पर अपनी बहू की राय लेकर चलती हैं। संतोष आंटी कभी अपनी बहू के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती, किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई उनकी बहू के बारे में एक बुराई भी कर दे। और मम्मी आप तो खुद ही अपनी बहू की बुराई किए जा रहे हो जब से।
गरिमा बेटा, मैं तो मेरी बहू को कुछ नहीं कहती। तभी तो आंटी, अब ये बात मम्मी को समझाओ आप। और अगर आगे से मेरी मम्मी मेरी भाभी की बुराई करे ना, तो चुपचाप आप अपने घर पर चले जाना, बिल्कुल मत सुनना। आई बात आंटी समझ में? और मम्मी, आपकी बहू कोई गूंगी नहीं है जो आपके सामने कुछ नहीं कह रही अभी। अगर आपने अपना रवैया चेंज नहीं किया ना, तो एक दिन वही आपको सुना देगी 4 बातें। मम्मी, आप घर की बड़ी हो, समझाओ, लेकिन ताने मत दो। मम्मी, आप सोचो कि अगर मेरी सास मेरे साथ ऐसा करेगी तो आपको कैसा लगेगा? तो ये सोचो कि भाभी भी तो किसी की बेटी है ना, अगर वो दुखी रहेगी तो उनकी मम्मी को भी तो दुख पहुंचेगा। हाँ गरिमा, ये तो मैं बहुत गलत कर रही थी बहू के साथ। आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। और बेटा, मुझे भी तेरी माँ की हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए था। ये हुई ना बात।